परशुराम के, भगवान परशुराम के, भारत माता के, भारत माता के, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता, भगवान परशुराम के, भगवान परशुराम के। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत के स्काईलार्क पार्क से इस वक्त लाइव हुए हैं। ब्राह्मण समाज की ओर से आज एक प्रेस वार्ता यहां पर बुलाई गई थी। किन मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता बुलाई गई है, लेकिन उससे पहले बता दें कि 11 दिसंबर को होने वाले ब्राह्मण महासम्मेलन को लेकर कुछ बातें लगातार सामने निकल कर आ रही है। उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। ब्राह्मण समाज के जिला प्रधान हैं रामरतन शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे। प्रधान जी, किस लिए आज ये मीटिंग बुलाई हुई है? ये मीटिंग इसलिए करवाई गई कि भाई साहब, हमने मीडिया के माध्यम से पता लगा कि 11 दिसंबर को करनाल में कोई ब्राह्मण के नाम से महाकुंभ आयोजन किया जा रहा है, लेकिन आज तक उसका हमने पूरी गहराई से जानने की कोशिश करी कि आयोजन कौन करवा रहा है। कोई तो कहता है सरकार करवा रही, कोई कहता है संगठन करवा रहा है। संगठन वाले से बात करते हैं, सरकार का नाम लेते हैं। सरकार का नुमाइंदा आज लग पानीपत के ब्राह्मण समाज के पास कोई आया नहीं है। तो हम तो ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि इसको प्रोग्राम को करवाया कौन रहा। और इसमें ये सुना कि माननीय हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी इसमें मुख्य अतिथि हैं। तो हमारी तो मांग है मुख्यमंत्री जी से, और जो भी संगठन इसको करवा रहा है वो स्पष्टीकरण एक तो हमारे सामने ला जाए। इसको आयोजक कौन है, कौन इसको करवाना चाहता है, और ये ब्राह्मण सम्मेलन बीजेपी पार्टी का है या ये ब्राह्मण सम्मेलन महाकुंभ ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों का है तो हमारी मांग है इसमें सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया जाए। दूसरा, इसमें पिछली सरकार में हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री विनोद शर्मा जी ने, जो ये समाज सदैव उसका ऋणी रहेगा, उसने दौड़ी की जमीन का अधिकार ब्राह्मण को दिया था। उसने आरक्षण का, जो ब्राह्मण बनिया राजपूत पंजाबी का 10% आरक्षण दिया था, वो इस सरकार ने हमारे से खोसने का काम किया। 8 साल से हमारे एपीबीजी के जो 265-70 के करीब जो बच्चे थे उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जिसमें आपने पीछे पता कि कुरुक्षेत्र में नरेश नाम के नौजवान साथी ने सुसाइड कर लिया था। तो हमारी ये मांगे है परावर की जमीन पे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो राजा होता है उसके मुख से कोई भी बात निकलती है तो पूरी होनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने परावर की जमीन के बारे में भी ये कहा था कि 21 दिन के अंदर हम इसका लेटर दे देंगे। इन्हीं की सरकार के 4 बार सांसद रवि हरीश शर्मा ने यह कहा था कि 1 महीने के अंदर हम लेटर लेके आएंगे। ना तो लेटर पाया, ना कोई सांसद आया, ना कोई मुख्यमंत्री जी ने दोबारा जिक्र उठाया। हमारी जो दौड़ी की जमीन है, परावर की जमीन है, और जो कम से कम 8-10 स्टेटों में ब्राह्मण कल्याण के नाम से जो बोर्ड बन चुका है उसका गठन किया जाए। क्योंकि आपने पता है कि आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, असम में, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल और पंजाब में ब्राह्मण कल्याण आयोग का जो गठन किया गया, पिछली बार हमारे कुछ संगठनों ने इसकी आवाज़ उठाई थी, मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, लेकिन उन्होंने इसका कोई गठन नहीं किया। उसका गठन किया जाए और हमारे को जो भी निमंत्रण देने के लिए आएगा हम निमंत्रण स्वीकार करेंगे, लेकिन इन बातों के साथ स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री जी की बातों पर विश्वास नहीं रहा। क्योंकि मैं खुद गवाह हूँ, पिछली बार पानीपत में हमारे समाज के 2 होनहार नेता चले गए थे, माननीय श्री स्वर्गीय शहीद हुए हरीश शर्मा जी और राजेश शर्मा जी। उस कमरे के अंदर मैं मौजूद था। माननीय हरीश शर्मा जी ने स्पीकर ऑन करके ये बात करवाई थी कि राजेश के परिवार को और हरीश के परिवार को एक नौकरी देने का काम करेंगे। हरीश शर्मा के नाम से जब उसकी क्रिया रखी गई थी, यहाँ के शहरी विधायक ने यह कहा था कि उसके नाम से चौक बनाएंगे और उसकी एक यहाँ तस्वीर स्थापित करेंगे। आज तक इस सरकार ने ब्राह्मण को छलने का काम किया। कहीं मेरे को यह अंदेशा है कि सरकार को ये लग रहा है कि ब्राह्मण खिसक चुका है, इसलिए इसके नाम से सम्मेलन करना चाहती है। तो हम इसका बिल्कुल भी सम्मेलन का समर्थन नहीं करेंगे जब तक हमारी बातें नहीं मानेंगे। आप ये कह रहे हो कि भाई अंदेशा है सरकार को कहीं ब्राह्मण समाज विरोध ना करे, इसको लेकर अब ये सम्मेलन सरकार की ओर से कराया जा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन अब जो नतीजे आए हैं जिला परिषद की, यदि हम बात करें, उसको देखकर क्या लगता है आपको भी? जिस तरह से लगातार सामने आ रहा है कि जो प्रत्याशी उतारे थे उनको जनता ने नकार दिया। देखो, सरकार ने कोई भी टिकट पे अपना नुमाइंदा नहीं लड़वाया। जो सरकार के समर्थक था, चाहे वो पानीपत में था चाहे कहीं बाहर था, वो हार चुके हैं। और जब मैं तो एक ही बात कहता हूँ, सरकार सम्मेलन करवाए। सरकार इसी बीजेपी सरकार के से 2 बार इस ब्राह्मण समाज को टिकट, ब्राह्मण समाज को शशिकांत भाई को संभाल के से दिए। कहाँ है शशिकांत?
आज तक अगर ब्राह्मण ये सरकार कोई सम्मेलन करना चाहती है शशिकांत से, क्यों नहीं उसने संगठन से बात करी। यहाँ से जो भी इनके एमसी हैं, मौजूदा एमसी बीजेपी के हैं, ब्राह्मण समाज से हमारे पदाधिकारी भी, उप प्रधान उपाध्यक्ष शिव कुमार शर्मा जी जो 13 वार्ड से पार्षद है, आज तक किसी से बात नहीं की गई। ये ब्राह्मण के नाम से छल है, ये बिल्कुल धोखा है। हम धोखे में रहने वाले नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण योद्धा है, बोद्धा नहीं है भाई साहब। लगातार आप बात कर रहे थे, मैं सुन भी रहा था। क्या लगता है भाई, आप इस तरह से बात कर रहे थे कि सरकार लगातार ब्राह्मण समाज की अनदेखी कर रही है? भाई साहब 8 साल में मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जो भी मेरे समाज से भी अगर कोई साथी ये कहता ना कि भाई मैं बीजेपी का तेजी हूँ, तो भाई वो पूरे के पूरे बैटरी लेकर, लालटेन लेकर और पूरी लाइट लेकर मारता है। एक बार मोमबत्ती लेकर ये बता दो कि 8 साल में ब्राह्मण समाज के लिए ये काम किया, सिर्फ अपमानित के सिवा कोई काम नहीं किया। ब्राह्मण समाज का अगर कोई गाना गाता है और उस पर ब्राह्मण समाज का लड़का गाना गाता है, जैसे सालवण में पक्ष हुआ था, उस पर तो केस लाया है। पीछे ब्राह्मण समाज की पर्सनालिटी में ब्राह्मण समाज की लड़की पे बात लिखी गई, काले ब्राह्मण का मुद्दा उठाया गया, ब्राह्मण समाज पे गाने गाए गए, ब्राह्मण समाज पे गर्दन काटने की बात हुई, ब्राह्मण समाज की बराबर की जमीन छीन ली गई, ब्राह्मण समाज की दौड़ी की जमीन इसी सरकार ने छीनने का काम किया। ब्राह्मण समाज ने जो एपीबीजी आर्थिक आधार पे जो हमारे को 10% ब्राह्मण मणिया राजपूत पंजाबी को आरक्षण मिला था, उसको छीनने का काम किया। ये जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, इसको लेकर लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार जो बयान है वो देखने को मिल रहे हैं कि भाई सरकार ने कई साल अभी जहां सरकार ने अभी तक कुछ किया नहीं, लेकिन अभी कुछ समय बाकी है, 2 साल अभी बाकी है। अभी 2 साल में सरकार ब्राह्मण समाज के लिए क्या करेगी, कितना करेगी? एक बात तो बताओ, गेहूं का बुआरा चल रहा, जाडे का टाइम है। अगर इस सरकार ब्राह्मण की इतनी तेजी है तो 8 साल में परशुराम जयंती मनाई ने, एक भी कोई मनाई तो बता दे। या तो इन नन्नू दिख गया अगर भाई ब्राह्मण समाज का एक नया छोरा नवीन जयंत लाग रहा, अब भाई कई दिन नवीन जयंत के लाए ब्राह्मण नहीं भाग जाए। इनको कोई ना कहीं एजेंसी से पता लग गया कि ब्राह्मण समाज आपसे भाग चुका है, इसलिए ब्राह्मण समाज को भगाने का काम करे। लेकिन भगाया कौन जानता है ब्राह्मण समाज? हम सम्मेलन का विरोध नहीं कर रहे, हम सम्मेलन का पक्ष भी करेंगे और साथ भी देंगे। लेकिन जो ये हमारी मांगे है ना, जो इस सरकार पिछली सरकार ने दी थी और इसने छीनने का काम किया, वो शर्तें हमारी दोबारा दे दो। वह दौड़ी की जमीन का अधिकार, आरक्षण का अधिकार, भाई ब्राह्मण कल्याण आयोग, परावर की जमीन, वो हमारी दे दो, हम इसका पक्ष करेंगे भाई साहब। शर्तों पर आप जाएंगे, शर्तें मानती है सरकार तो आप सम्मेलन में भाई साहब मेरी को जमे पीछे भाई साहब, और वह कैट के ले गया सरकार। मैं अपने तो मांग रहा उल्टे, दौड़ी की जमीन में वो तो मांग रहा जो हमारी थी, पिछली सरकार ने दी था, हमारा अधिकार दिया था। अगर सरकार ने दान दी थी वह गामा में, वो हमारे भाईचारे ने तो दान दी होगी। भाई साहब आर्थिक आधार पिछली सरकार ने दिया, इन्हें कैट दिया, हमारी को जमत है। ये भी ये सोचा कि भाई सियाने बन जाए, सियाने बनने की जरूरत नहीं, हमारा जो अधिकार हमारा दे दो। 80% वोट दोनों प्लान नाम है ब्राह्मण समाज ने इनको दी है, तो अपना अधिकार मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे भाई साहब। यदि मांगे जो है वो नहीं मानी जाती तो आप लोग नहीं जाओगे? विरोध करेंगे, जाना बात अलग है, विरोध करेंगे, नहीं माननी तो भाई साहब कर खांच कर करेंगे विरोध। और एक और मैं बताऊं भाई, जोन सा भाई इन शर्ता पे उड़े ताली बजाओगा ना तो उन्हें उतर के भी आना पड़ेगा स्टेज से नीचे, और आने वाला समय में उसको भी बताया जाएगा कि ब्राह्मण समाज क्या है। जब कश्मीर के ब्राह्मणों की लड़ी गई थी, जब ब्राह्मण कहाँ थे, जब दौड़ी की जमीन की हमारे 85 साल के बुजुर्ग जिनसे हरिराम दीक्षित जी ने जो आरक्षण की लड़ाई लड़ी, जब कहाँ थे, दौड़ी की जमीन का देने का काम किया तो सिर्फ विनोद शर्मा ने काम किया है। अगर विनोद शर्मा मुख्यमंत्री के साथ चीफ गेस्ट ये बना उसने और हमारा अधिकार दो तो हम समर्थन करेंगे, नहीं तो विरोध करेंगे भाई, डट के करेंगे। संगठन के प्रधान का फर्ज क्या होता है कि समाज को आगे लेकर जाने का, समाज को अंधकार में नहीं लेकर जाने का, हम आगे लेकर जाने का काम करेंगे। अगर सरकार मर्द देगी तो पगड़ी पर आऊंगे, पानीपत में भी अगर ये हमारी मांगे जितनी मानेगी ना, जो पिछली सरकार ने दी थी रिबियाँ दे दें, ब्राह्मण कल्याण और बढ़ावा, मुख्यमंत्री जी का, इनके सांसद का, इनका विधायक का पानीपत में भव्य स्वागत करेगी यह सभा भाई साहब, नहीं विरोध करेगी। कई दिन पहले नवीन जय हिंद भी पानीपत पहुंचे थे, उनसे भी हमने सवाल किया था भाई अभी तक निमंत्रण आप लोगों तक को नहीं मिला कि आपके बड़े नेताओं हैं, जो है अरविंद शर्मा की बात करें, रोहतक से सांसद है, नवीन जय हिंद की बात करें, क्या अभी तक उनको निमंत्रण मिला? भाई साहब हम तो अपनी जाने, हम तो अपनी सभा जाना। मेरे पास 15-20 दिन पहले रेड क्रॉस से फोन आया था छोकर साहब का, उसने ये कहा था कि शर्मा जी आपकी संस्था में जो आदमी है उनके नंबर दे दो। मैंने उससे पूछा भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्यों नंबर मांग रहे? उन्होंने कहा अभी डीसी ऑफिस से मैसेज आया है, हम आपके नंबर चाहते हैं, क्योंकि आपने पता कि करनाल में जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया, अब बड़े लेवल को इसको करेंगे। तो भाई साहब जब उसका फोन आ गया
तो कहीं ना कहीं सरकार जो डीसी साहब है या कोई आदेश होगा वो तो लेना चाहते, लेकिन इसका क्या कारण हो गया कि उस दिन के बाद फोन भी नहीं आ रहा, पूछ भी नहीं रहा कोई। लेकिन यूं कर लेंगे कि सम्मेलन है तो ऐसा ना हो कि आपको निमंत्रण ना मिले फिर। भाई, ना मिलेगा तो ये सर तो रहेंगे, और भाई ना भी निमंत्रण देंगे और ऊपर से प्रोग्राम करेंगे। तो मैं तो अपने युवाओं से एक अपील करता हूँ ब्राह्मणों के कि जो आज फरसा और टिक्का और पटका लेकर उड़ा जाइए तो मेरा लग जाएगा भाई साहब कौन फरसा ले रहा है, कौन टिक्का ले रहा है, कौन पटका ले रहा है, जानते नहीं वो सरकार है भाई। अगर किसी ने बस आम भर का उसने ले जाकर यहाँ अपने एमपी का लठ दे दे, लठ नहीं दिया और मिस्र मैंने कहा अंदा पच्छा है, अगर भाई 1 महीने में अगर ना मिले तो मैं धरना दर दूंगा। फिर कहीं ना कहीं तो कुछ समझाया डराया तो होगा, लेकिन वो डरने वाला नहीं है, वो बब्बर शेर है, लिकड़ा कहा होगा। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री की बात करी थी, बढ़िया करी, और अगली बार मुख्यमंत्री हम मांगेंगे बनाया करेंगे अपना भाई। अच्छा, चलिए। हाँ। तो पानीपत से ब्राह्मण समाज के प्रधान है राम रतन शर्मा, उनको उसने सुना, सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। 11 दिसंबर को होने वाले ब्राह्मण महासम्मेलन को लेकर ये जो नाराजगी है और ये जो मांगे हैं इन्होंने रखी है, भाई ये मांगे सरकार पूरी करती है तो सरकार का मान सम्मान करेंगे, सम्मेलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, वरना विरोध भी कर सकते हैं। सर, आपका क्या नाम है? रामचंद्र शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है भाई सरकार एक तरफ सम्मेलन कह रहे हैं, प्रधान जी भाई ये सम्मेलन हो रहा है उसमें आप लोग नाराज भी नजर आ रहे हो सरकार से? नहीं, नाराज नहीं, हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं भाई इस सरकार को ब्राह्मण सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले 92% ब्राह्मण इसके साथ था, पिछली सरकार में 85% ब्राह्मण इसके साथ है, और ब्राह्मणों को इन्होंने कोई भी काम नहीं किया, तो इन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? और इसका आयोजक कौन है? अगर इसके आयोजक ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों को निमंत्रण क्यों नहीं? अगर इसके आयोजक बीजेपी पार्टी है तो वो बीजेपी पार्टी वालों से करवाएं, ठीक है। तो इसने जरूरत क्यों पड़ी? और रही बात 8 साल में जब ब्राह्मणों का इस पार्टी ने शोषण किया, इस सरकार ने शोषण किया, तो 2 साल में ये सरकार क्या कर देगी? ये सिर्फ बहकाने की बात है और ब्राह्मण इस बहकावे में नहीं आएगा। ये कहाँ शोषण हुआ ब्राह्मण समाज का? ब्राह्मण समाज का शोषण किया सरकार ने, और अब 2 साल में क्या लगता है आपको भाई कितना ब्राह्मण समाज के लिए कर पाएगी सरकार? इस सरकार ने हमारा ब्राह्मण समाज का आज तक शोषण ही किया है, क्योंकि हमारी दौड़ की ज़मीन छीनने का काम किया है। ब्राह्मण समाज के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जिससे ब्राह्मण समाज इस सरकार के साथ खड़ा होकर इस सरकार का साथ दे। दोनों प्लानों में ब्राह्मण समाज ने 90% वोट पहले चुनाव में डाली थी और 80-85% तक वोटें ब्राह्मण समाज ने बीजेपी को अब की बार भी दी है। बीजेपी पार्टी ब्राह्मण समाज का साथ देने की बजाय ब्राह्मण समाज से जितना भी इनका अपना अधिकार छीनने का काम किया है, ईपीपीजी का हमारे को जो आरक्षण 10% दिया गया वो भी छीनने का काम किया है। ब्राह्मणों की अनदेखी करने की बजाय इस सरकार ने अनदेखी की है, इसलिए इन्होंने ब्राह्मणों को एकत्रित करने का, ब्राह्मणों को मनाने के लिए ये सम्मेलन रखा है। अगर ये हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हम इस सरकार का विरोध करेंगे। अगर ये अच्छी तरह से मान सम्मान से हमारी मांगों को पूरा करते हैं, ब्राह्मण समाज की मांगों को पूरा करते हैं, हम इन सरकार का स्वागत करेंगे और अब की बार फिर इनका साथ देंगे। और ऐसा अगर ये सरकार ब्राह्मण समाज की अनदेखी ना करती तो इन्होंने ब्राह्मण महाकुंभ सम्मेलन करने की जरूरत नहीं होती। चलिए सर, नाम क्या था? सुनील शर्मा, पट्टी कल्याणा। तो आज ब्राह्मण समाज की ओर से पानीपत सकाईलार्क में एक प्रेस वार्ता रखी गई थी 11 दिसंबर को होने वाले महासम्मेलन में, जहां सरकार के समक्ष अपनी कुछ मांगे रखी है, वहीं ब्राह्मण समाज सरकार से खासा जरूर नज़र आ रहा है। कई आरोप सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तमाम लोगों से प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करो, इस वीडियो पर अपनी राय भी जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।